Dear students, in this topic we shall discuss the functional anatomy of mammalian lungs. The mammalian lungs are located in thoracic cavity or chest cavity. Air enters through the nostrils, then passing through the pharynx, it enters the trachea. Trachea से आगे a system of branching ducts conveys air to the inner of the lungs. ये जो ब्रांचिंग नेटवर्क है इसमें ट्रेकिया सब डिवाइड करता है और इट फॉर्म्स ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई हैं दे ब्रांच प्रोफ्यूजली, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है एंड दे फॉर्म आफ्टर दिस ब्रांचिंग द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मज़ीद डिवाइड करते हैं एंड दे फॉर्म रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स are connected to a cluster of alveolar ducts or sacs which are called alveoli. ये जो टर्मिनल क्लस्टर्स हैं ये बिल्कुल इस तरह से हैं जैसे कि किसी भी फ्रूट में अगर हम ग्रेप फ्रूट्स में देखते हैं तो ब्रांचेस एक ट्री की चल रही होती हैं लेकिन एट द एंड जाके एक क्लस्टर ऑफ स्मॉल फ्रूट्स जो है वो अटैच होता है ब्रांच के साथ। बिल्कुल सिमिलरली ये एल्व्यूलाई जो हैं ये एल्व्यूलर डक्ट के ऊपर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के साथ अटैच होते हैं। तो दीज एल्व्यूलाई आर प्रेजेंट। देन द रेस्पिरेटरी पोर्शन ऑफ द लंग कॉन्स्टिट्यूट्स द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्व्यूलर डक्ट्स एंड एल्व्यूलर सैक्स। ये वो जगह हैं जहां पर गैस ट्रांसफर होती है। सबसे ज़्यादा गैस ट्रांसफ़र एल्वुलर सैक्स में होती है, लेकिन एल्वुलर डक्ट्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में भी थोड़ी सी गैस एक्सचेंज मुमकिन होती है बिकॉज दे आर थिन वॉल्ड ट्यूब्यूल्स। द extensive branching in the airways which is found in the lungs that results in a decrease in the diameter of individual air ducts from the trachea to the terminal bronchioles. जितनी ये डिवीजन हो रही है इसमें इंडिविजुअल जो एयरवेज हैं उनका डायमीटर रिड्यूस होता चला जाता है, so that कि सबसे ज़्यादा डायमीटर ट्रेकिया का है और सबसे कम जो है वो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स का है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ डायमीटर ऑफ द ट्यूब्यूल्स कम हो रहा होता है तो वहीं जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एयरवेज है दैट इज इंक्रीजिंग रैपिडली। द गैस ट्रांसफर surface of the lungs has thin-walled alveoli. The airways which lead to the terminal bronchioles से पहले की जो airways हैं they constitute the non-respiratory portion of the lung. वो सिर्फ एयर को लाने के लिए या ले जाने के लिए तो इस्तेमाल होती है वो वाली ट्यूब्यूल्स, लेकिन उनके थ्रू गैस एक्सचेंज नहीं होता। दैट इज ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। डियर स्टूडेंट, द एयर डक्ट्स which lead to the respiratory portion of the lung contain either cartilage or a little smooth muscle along with cartilage or only the smooth muscle. These features, presence of cartilage and presence of smooth muscle, they prevent the airways from collapse even in unconscious states. ये वजह है कि अगर अनकॉन्शियस भी हो जाए तो रेस्पिरेशन जारी रहती है, एयरवेज ब्लॉक नहीं हो जाती, एयरवेज कोलैप्स नहीं कर जाती बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज और स्मूथ मसल्स विच आर इनवॉलंटरी।